नमस्कार। अभय न्यूज गुरुवार शाम के बुलेटिन में मैं सिमरन तिरवार आप दर्शकों का स्वागत करती हूँ। 9 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार अश्विन मास कृष्ण पक्ष की तिथि रहेगी सप्तमी। 9 अक्टूबर 1945 के दिन प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां का जन्म हुआ था। 9 अक्टूबर 1876 को पहली बार टेलीफोन पर आउटवायर के जरिए दो तरफा बातचीत हुई थी। 2006 में इसी दिन देश के बड़ी दलित नेता काशीराम का निधन हुआ था। ये तो हुई देश दुनिया की खबर। आइए चलते हैं उज्जैन की प्रमुख खबरों की ओर। अभय न्यूज के बुलेटिन बॉलीवुड और टीवी सीरियल स्टाइल की डायमंड सेट ज्वेलरी ब्यूटी पार्लर पर आपको मिलेंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा फेशियल, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, नेल आर्ट और टैटू आर्ट जैसी सेवाएं। ब्राइडल सेट रेंट पर भी उपलब्ध है। सब कुछ है यहाँ एक ही छत के नीचे। हमारा पता है 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। क्या आपने कभी पुलिस थाने में किसी आरोपी का स्वागत होते हुए देखा है? स्वागत भी ऐसा कि टीआई खुद कुर्सी से उठकर आरोपी को फूल मालाएं पहनाए। हमारा दावा है ऐसा होते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। पहले आप ये फुटेज देखिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। ये दृश्य हमारे उज्जैन के नागजिरी थाने का है। जो फूल माला पहना रहे हैं वे थाने के प्रभारी संजय वर्मा हैं और जो शख्स फूल माला पहन रहा है उसका नाम मुकेश पिता रामचंद्र लोहार है। अब आगे की कहानी सुनिए। मुकेश रामचंद्र खुद का सरेंडर करने थाने पहुंचा था। सरेंडर करने वाले आरोपी का थाने में सम्मान, वह भी खुद थाना प्रभारी के हाथों। चौंकिए मत, इससे आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। दरअसल मुकेश लोहार कुछ साल पहले तक उज्जैन में ही रहता था। 2014 में उसके खिलाफ माधवनगर थाने में मारपीट का एक अपराध दर्ज हुआ था। इसके बाद मुकेश ने उज्जैन शहर छोड़ दिया और बिहार के सीतामढ़ी में जाकर बस गया। उज्जैन में उसके खिलाफ अपराध दर्ज था और यहाँ कोर्ट में वह पेश नहीं हुआ, लिहाजा उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी हुआ था। माधवनगर का कुछ हिस्सा विभाजित होकर नागजिरी थाने में शामिल हो गया, लिहाजा वारंट की तामीली की जिम्मेदारी नागजिरी थाने के कंधों पर आई। वारंट तामील कराना ज़रूरी था, इसलिए जैसे तैसे थाने के हेड कांस्टेबल शंकरलाल ने मुकेश से फ़ोन पर संपर्क किया, उसे उज्जैन आने के लिए राज़ी किया। मुकेश के पास वापस उज्जैन आने के लिए पैसे भी नहीं थे, यातायात के संसाधन भी कम है, इसलिए मुकेश लोहार ने साइकिल उठाई और उज्जैन के लिए निकल पड़ा। 10 दिन में उसने 1400 किलोमीटर साइकिल चलाई। रास्ते में भोजन के प्रबंध के लिए मजदूरी भी की। कमाता गया, खाता गया और आगे बढ़ता गया। अब खुद टीआई संजय वर्मा ही कह रहे हैं, परिस्थितिवश अपराध किसी से भी हो सकता है, लेकिन कानून के प्रति मुकेश का समर्पण वाकई काबिल तारीफ है। ये मुकेश पिता रामचंद्र लोहार हमारा थाना माधवनगर के 2014 के प्रकरण में आरोपी थे। छोटे सामान्य मारपीट की घटना में ये आजकल बिहार सीतामढ़ी रहने लगे हैं, तो यहाँ से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है। इनसे हमारे थाने के प्रधान आरक्षक शंकरलाल ने और गजेंद्र और सूरज, इन लोगों ने आपस में बातचीत की, इनको काफ़ी कन्विंस किया और ये स्वयं यहाँ आने के लिए, उपस्थित होने के लिए सहमत हुए हैं। और ये लगभग 1400 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए लगातार 10 दिन तक इन्होंने साइकिल चलाई है। और इस बीच में इन्होंने खाने के लिए, जीवन यापन के लिए मजदूरी भी की, लेकिन स्वयं को कानून के लिए समर्पित किया है। और मैं इनकी इस भावना का बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ। ये एक श्रेष्ठ नागरिक हैं। परिस्थितिवश अपराध हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कानून का पालन करने का अपना जज्बा दिखाया है वो बहुत ही सराहनीय है।
नगर निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाए गए नगर निगम के इंजीनियर नरेश जैन और संजय खुजनेरी की अग्रिम जमानत याचिका अब हाईकोर्ट से भी वापस ले ली गई है। नगर निगम के इंजीनियर संजय खुजनेरी और नरेश जैन ने जिला न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में न्यायमूर्ति रोहित आर्य के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इस जमानत आवेदन पर एडवोकेट राहुल शर्मा ने आपत्ति ली। एडवोकेट श्री शर्मा ने कोर्ट को बताया कि दोनों ही इंजीनियर्स ने मृतक शुभम खंडेलवाल के खिलाफ पथराव की झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके अलावा दोनों ने उससे बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग भी की थी। न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत नहीं दिए जाने की बात कही गई। इसके बाद दोनों ही आरोपियों के एडवोकेट्स ने अग्रिम जमानत आवेदन खुद ही वापस ले लिया। इन्होंने कोर्ट को बताया कि वे विधिवत तरीके से गिरफ्तारी के उपरांत दोबारा से कोर्ट में जमानत आवेदन प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि शुभम खंडेलवाल की मौत के मामले में फरार चल रहे इंजीनियर नरेश जैन और संजय खुजनेरी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5-5 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। इस्कॉन मंदिर के पास की झुग्गी बस्ती में रहने वाले 50 साल के लक्ष्मण गोंड की 6 अक्टूबर की रात हत्या करने वाले 3 अपराधियों को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि लक्ष्मण के सिर पर रॉड से हमला करने वाले 3 आरोपी शानू, निर्मल और वीरेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड के 2 आरोपी भूरा और अमन मालवी अभी फरार हैं। इनकी तलाश में भी 2 दल अलग अलग जगहों पर रवाना किए गए हैं। थाना माधवनगर के अंतर्गत 6 अक्टूबर की रात को जो हत्या का मामला हुआ था उसको पकड़ने में, हत्या के आरोपियों को पकड़ने में माधवनगर पुलिस को सफलता मिली है। इसमें 3 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इसमें से शानू ठाकर, निर्मल और वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। अभी 2 आरोपी भूरा और उसका साथी अमन अभी फरार हैं। उसके लिए और भी टीमें लगाई गई हैं। आगर रोड पर गुरुवार सुबह एक पिकअप वाहन पलटी हुई अवस्था में पुलिस को मिला है। क्रेन की मदद से इस वाहन को चिमनगंज मंडी थाने तक लाया गया। इसी बीच पुलिस को किसी ने यह भी खबर दे दी कि यह गाड़ी डीजल चोरों की है और तेजी से भागने के चक्कर में डीजल चोरों से ही यह गाड़ी पलटी थी। गाड़ी के पास से कई सारी खाली प्लास्टिक की कैन भी पड़ी हुई मिली है। हालांकि चिमनगंज थाने के प्रभारी रविंद्र कटारे की माने तो गाड़ी लावारिस हालत में मिली थी। इसके साथ ड्राइवर भी नहीं था। गाड़ी मालिक और ड्राइवर का पता चलने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार उज्जैन शहर में आधुनिक जीवन शैली का नया पता। कॉकटेल, मॉकटेल, अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाईटी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बहार है यहाँ। जोवन। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। उज्जैन की कृषि उपज मंडी पर फिलहाल अपशगुनी साया हावी है। कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। व्यापारी भी राज्य सरकार से आश्वासन मिलने के बाद कारोबार शुरू करने पर राजी हो गए। इसके बावजूद गुरुवार को भी कृषि उपज मंडी में कारोबार नहीं हो सका है। 11 दिन से बंद मंडी में अब व्यापारियों के तोल कांटों पर काम करने वाले हम्मालों ने हड़ताल शुरू कर दी है। हम्माल अपनी हम्माली के रुपए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को व्यापारी संघ और हम्मालों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में व्यापारी 5% हम्माली बढ़ाने पर राजी भी हो गए, लेकिन शाम होते होते पेंच उलझ गया। अब व्यापारी और हम्मालों के प्रतिनिधि एक दूसरे पर समझौते से मुकरने का आरोप लगा रहे हैं। हम्माल और व्यापारियों की इस माथापच्ची में नुकसान उन हज़ारों किसानों को हो रहा है जो सोयाबीन अपने घरों में रख कर बैठे हैं। इन्हें आस है कि मंडी चालू होगी तो अपनी उपज को बेच सकेंगे। रुपयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने के कारण कई किसान तो नुकसान उठाकर भी औने पौने दाम पर अपनी उपज बेच रहे हैं। गुरुवार दोपहर भी मंडी के व्यापारियों और हम्मालों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है। जिन्हें परसों हमारे अध्यक्ष मतलब लाला को, कैलाश बाबू को और बिहारी को 3 आदमी को बुलाया और बुला के कहने लगा भैया हम लोग को 10 दिन से मंडी की हड़ताल चल रही थी, हम लोग को मंडी चालू करना है, तो मैं काम करो 5% पे लागू हो जाओ। तो इन्होंने 5% के लिए सहमति दे दी, 1 साल की सहमति दे दी, लिखा पढ़ी हो गई।
साइन हो गई। इनका टेलीफोन मेरे पास आया कि भैया क्या करें। मैंने चलो ठीक है 10 दिन से हड़ताल चली थी, मंडी चालू करो यार, अपने को कम पैसा पड़ा, ठीक है 5% भी राजी हो गया। तो ये राजी हो गए, साइन करिया है, लिखा पढ़ी हो गई, समझौता हो गया। उसके बाद में व्यापारी ने उसको नकार दिया। इसका मतलब तो यह कि व्यापारी हड़ताल चाहते हैं, दोष हम पे दे रहे हैं, हड़ताल वो चाहते हैं। अब कौन सा मुद्दा लिया है? बड़े कांटे से माल तुलाया जाएगा, तुलावटी का पैसा नहीं दिया जाएगा, टाली भरने का पैसा नहीं दिया जाएगा, मंडी तोल का पैसा नहीं दिया जाएगा। अभी कौन सा काम है? मजदूर को काटने के लिए बैठे हुए हैं। इन लोगों ने पहले घोषणा करी थी कि जब हमारा 50 पैसा कम कर देगी सरकार तो हम 25 रुपया किसान को बढ़ा के देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिस भाव में ट्राली बिके उसकी चिट्ठी कटने के बाद में तुमने अगर जीवान करी तो 25 रुपये बढ़ा के दो। हमारे शासन ने 50% टैक्स कर दिया है तो व्यापारियों ने हड़ताल खोल दी है, पर चूंकि हमारे यहाँ के हमालों की हरदर्मिता के कारण अभी मंडी बंद है। हर साल हमाल यूनियन बना के जो काम नहीं कर रहे उसका भी पैसा मांग रहे हैं, जबकि उनकी मांग थी 5% बढ़ा जाए तो वो हमने मान लिए, पर वो जो काम नहीं कर रहे उसके भी पैसे मांग रहे हैं। इसलिए मंडी में अभी बातचीत हो रही है, चर्चा चल रही है। हो सकता है संभावना आज मंडी खुल जाए, हम भी चाहते हैं खुल जाए। जयसिंहपुरा रेलवे क्रॉसिंग से त्रिवेणी संग्रहालय के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए गुरुवार को नगर निगम की टीम ने 7 मकानों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का थोड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद मामला शांत हो गया। दरअसल महाकालेश्वर रुद्रसागर विकास परियोजना के अंतर्गत त्रिवेणी संग्रहालय से जयसिंहपुरा रेलवे क्रॉसिंग तक की सड़क को चौड़ा किया जाना है। इसी सड़क के एक हिस्से में मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जाएगी। सड़क के 7 मकान इस कार्य में बाधा बन रहे थे। सुबह नगर निगम का अमला संसाधनों के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को साथ लेकर यहां पहुंचा और चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई का विरोध करने वाले रहवासियों का तर्क था कि पहले जब नगर निगम ने नोटिस जारी किए थे तब सभी रहवासियों को मकान तोड़े जाने के एवज में मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन अब बिना मुआवजा दिए ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नागझीर स्थित सोयाबीन प्लांट की जमीन पर बने नए लॉ कॉलेज की बिल्डिंग का गुरुवार शाम लोकार्पण कर दिया गया है। 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई इस बिल्डिंग के लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए थे। कॉलेज के नए भवन का नामकरण भी कर दिया गया है। अब इसे सम्राट विक्रमादित्य विधि महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। राज्य शासन ने यहां 250 सीटर छात्रावास के निर्माण की भी स्वीकृति जारी की हुई है। इसका भी जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। उज्जैन जिले में अब तक कुल 16 सरकारी कॉलेज थे। अब लॉ कॉलेज के आरंभ हो जाने के बाद सरकारी कॉलेज की संख्या 17 हो गई है। महाकालेश्वर मंदिर में प्री बुकिंग नहीं करा पाने वाले दर्शनार्थियों से 100 रुपये शुल्क लेकर उन्हें दर्शन अनुमति जारी करने का मुद्दा अब भी गर्म है। विश्व हिंदू परिषद भी प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ है। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि कलेक्टर आशीष सिंह से मिले और सशुल्क दर्शन अनुमति जारी करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधिमंडल जब कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचा तब सांसद अनिल फिरोजिया भी बृहस्पति भवन में ही मौजूद थे। सांसद ने भी कलेक्टर से शुल्क वाला निर्णय वापस लेने को कहा। आखिरकार तय हुआ कि शुक्रवार को होने वाली जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। आगर रोड के गड्ढों पर सांसद अनिल फिरोजिया भी अब आंख बबूला हो गए हैं। सांसद ने चेतावनी दी है कि 1 महीने की अवधि में आगर रोड के सारे गड्ढे भर दिए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अधिकारी अपना हश्र खुद तय कर लें। सांसद फिरोजिया ने गुरुवार को बृहस्पति भवन में हुई जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शामिल होकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह चेतावनी दी है। सांसद फिरोजिया ने जिले के मुख्य मार्गों पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां सुधार करने, क्षतिग्रस्त संकेतक ठीक करने और बाईपास पर अवैध वसूली करने वाले अधिकारियों को ठिकाने लगाने की भी चेतावनी दी है। इसी बैठक में सांसद फिरोजिया ने शहर में चल रहे सीवरेज लाइन के काम पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चौपहिया वाहन से उतरकर खुद दोपहिया वाहन सड़कों पर चलाएं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सड़कों के खुदाई के बाद सीवरेज लाइन डालने वाली कंपनी ने
किस स्तर का सुधार कार्य किया है। इसी बैठक में सांसद फिरोजिया ने आरटीओ से कहा कि शहर में आने वाली सभी बसें देवास गेट बस स्टैंड के बजाय नानाखेड़ा से ही संचालित हों, यह सुनिश्चित किया जाए। जो बसें देवास गेट से चल रही है उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हमारे शहर उज्जैन में कई धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। गुरुवार से निजातपुरा स्थित कृष्ण कुंज में भी भागवत कथा का आयोजन आरंभ हुआ। भगवताचार्य पंडित गोविंद महाराज के मुखारविंद से 7 दिनों तक यहाँ श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहमान होगी। गुरुवार सुबह भागवत की प्रतिष्ठा से पहले क्षेत्र में भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मालुजन शामिल हुए। कथा का आयोजन समाजसेवी घनश्याम शर्मा, नंदलाल यादव और एडवोकेट सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा किया जा रहा है। आयोजक घनश्याम शर्मा ने अभय न्यूज़ को बताया कि 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कृष्णकुंज में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होने के साथ ही मानव जीवन को तारने वाले श्रीमद् भागवत के अनंत ज्ञान की गंगा यहाँ प्रवाहित होगी। अमर कथा आपको सुनाई है? कहा वो तो आज तक चर्चा नहीं करी। कहा देखो बात छुपाई है, बात छुपाई है। कहा अमर कथा है, बाबा को याद है। महादेव जी आए और जिद कर बैठी के कहा अमर कथा सुनाओ। बोले बाबा। आज नारद जी ने महाराज कहते हैं कुछ ऐसी चर्चा कर दी कि पार्वती महादेव को मना नहीं किया, जिद पर चढ़ गए। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध हैं। यहां रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। बसंत विहार इलाके के स्वाधार केंद्र से 3 महिलाएं और 1 बालिका खिड़की की ग्रिल काटकर भाग निकली हैं। स्वाधार केंद्र की अधीक्षिका वर्षा व्यास ने पुलिस को इनकी गुमशुदगी दर्ज करवाई है। नगर निगम द्वारा शुरू किए गए सिटीजन सेवा ऐप को शहर में अब तक 1682 लोग डाउनलोड कर चुके हैं। 48 घंटे में इस ऐप पर 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 65 का निराकरण कर दिया गया है। मकोड़िया आमनाका क्षेत्र की एक वाहन चोरी के मामले में पुलिस ने गणेश बंजारा निवासी विराट नगर को हिरासत में लिया है। गणेश ने 3 महीने पहले इंदिरा नगर इलाके से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। 1 लाख रुपए के निवेश पर 1,20,000 रुपए लौटाने और इसके साथ ही इनाम भी देने की घोषणा कर ठगी करने वाली कंपनी के 6 कर्ताधर्ताओं का जमानत आवेदन जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है। नानाखेड़ा थाने में इन आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। बदलाव के बादलों से खुशियों की बारिश, इस एक सूत्र वाक्य से जुड़ी सफलता की एक कहानी हमने आपको बुधवार के बुलेटिन में बताई थी। उज्जैन जिले में कृषि के क्षेत्र में एक और बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। इसकी शुरुआत एक ऐसे किसान ने की है जिन्हें उज्जैन ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों के हजारों किसान अपना आदर्श मानते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं। इस धरती पुत्र ने खुद जोखिम लेकर मालवा क्षेत्र में एक ऐसी शुरुआत की है जिसका प्रयोग सफल रहा तो निश्चित हजारों लाखों किसानों का खेती करने का तरीका बदल जाएगा और किसानों की आय भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। अभय न्यूज़ की सीरीज फेस ऑफ द उज्जैन में हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक बेहद सफल किसान श्री किशन सिंह भटोल से। दोस्तों, मालवा का पूरा बेल्ट सोयाबीन उत्पादन के लिए बेहद कारगर माना जाता है। कभी पीला सोना कहलाने वाली ये फसल अब किसानों को नुकसान देने लगी है। अधिक लागत के बावजूद कभी सही दाम नहीं मिल पाना तो कभी मौसम का सितम। साल दर साल किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। इस विपरीत परिस्थिति में सहकारी नेता किशन सिंह भटोल ने नई खेती की शुरुआत की है, चावल की खेती। उज्जैन जिले में चावल की खेती का पहला प्रयोग श्री भटोल ने बोरखेड़ा भल्ला गांव में अपने खेत से शुरू किया है। इससे पहले वे रायसेन, विदिशा, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना आदि जिलों में घूमे, चावल की खेती करने वालों किसानों से बात की। इसके बाद राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया सुगंधित बासमती चावल का 1509 सीरीज का बीज जुटाया। इस बीज को गेहूं वाली सिड्डिल से ही 65 बीघा खेत में रोपा।
महज 90 दिन में ही सुगंधित बासमती चावल की यह उपज खड़ी होकर कटाई के लिए तैयार है। जिले में किसानों के लिए आदर्श श्री किशन सिंह भटोल बताते हैं, पिछले 90 दिनों में जिले के 400 से ज़्यादा किसान उनके खेत पर पहुंचकर इस फसल को देख चुके हैं, इसकी इंक्वायरी कर चुके हैं। श्री भटोल कहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मालवा में नर्मदा का जल लाकर मालवा की भूमि को रेगिस्तान होने से बचा लिया। अब हम किसानों का दायित्व है कि मालवा की भूमि की उर्वरता को कायम रखते हुए अपने देश, अपने प्रदेश के विकास में अहम योगदान दे सकें। श्री भटोल कहते हैं, आज नहीं कल या आने वाले कुछ सालों के बाद मालवा क्षेत्र के किसानों को सोयाबीन के विकल्प की ओर जाना ही पड़ेगा। बिजाई वाले सुगंधित चावल की खेती एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एक खास बात अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे। श्री किशन सिंह भटोल ने 1978 से ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और इसके बाद आप तिलहन संघ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन, नेशनल फेडरेशन के वाइस चेयरमैन, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जैसे कई अहम पदों पर रहते हुए देश दुनिया के कई सारे प्रगतिशील किसानों से मिले हैं, उनकी कार्यशैली को समझा है। शायद जिंदगी का यही अनुभव श्री भटोल को चावल की खेती की ओर ले आया और अब इस एक आदर्श के जरिए आप मालवा के किसानों के जीवन में भी बदलाव लाने की कोशिश में जुटे। सोयाबीन बहुत लंबे समय से मालवा में हो रही है। हम भी सोयाबीन का सोइंग करते रहे और फसल लेते रहे हैं। आज की स्थिति में सोयाबीन अब मालवा से जा रही है। इस पर वायरस आते हैं, अनेक बीमारियां आती हैं और अब इस पर कंट्रोल करना संभव नहीं लगता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा हमको कि इसका वैकल्पिक क्रॉप क्या हो सकती है। और मैं प्रदेश के अन्य ज़िलों में जाता हूँ। मैंने विदिशा में, रायसेन में, मुरैना में, शिवपुरी में, अशोकनगर में, इन ज़िलों में मैंने देखा है। वहाँ इसी औसत बरसात पर ये धान की खेती वो लोग कर रहे हैं और मालवा इसके लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। बल्कि सुगंधित बासमती चावल यहाँ का बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब अपन खेत में खड़े हैं तो आपको इस खेत से सुगंध आ रही होगी एक विशेष प्रकार की, जो चावल की एक सुगंध बासमती की होती है। और इसलिए ये सोच करके और क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने के उद्देश्य से मैंने इस वर्ष इसको यहाँ पर इसका मैंने सोइंग किया है। तो आपने देखी आज दिन भर की उज्जैन की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय नए बुलेटिन के साथ। जय श्री महाकाल।